नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूं। मैं केवट रामधनी बिंद, भारतीय मानव समाज पार्टी के साथियों राष्ट्रीय अध्यक्ष। साथियों, मैं आज आप लोग को यह बताना चाहता हूं कि साथियों 75 साल आज़ादी के बाद भी केवट बिंद निषाद कश्यप समाज के साथ में 125 उपजातियां हमारे समाज की हैं पूरे देश भर में। लेकिन इन जातियों को साथियों अभी तक हक अधिकार हिस्सेदारी की बात कोई भी राजनीतिक दल पार्टी नहीं करती है। हमारे लोग जंगल में, वनों में, नदी किनारों, समुद्र के किनारे, पहाड़ों पे हमारा यह केवट समाज की तमाम उपजातियां, बिंद समाज की तमाम उपजातियां साथियों रहती हैं। लेकिन कोई इन्हें हिंदू के नाम पे वोट लेता है, कोई इन्हें अति पिछड़े के नाम पे वोट लेता है। इसी प्रकार आज तक साथियों 75 साल आज़ादी होने के बाद भी हम इस समाज को अधिकार नहीं मिल पाया। साथियों, इनकी जो समकक्ष जातियां हैं, जैसे नाई हो गया, लोहार हो गया, पाल हो गए, विश्वकर्मा हो गए, राजभर हो गए, चौहान हो गए, जो अति पिछड़ी समाज की जातियां साथियों आज तक इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार साथियों, यह भारतीय जनता पार्टी ने सबके साथ सबके विकास के नाम पे हमारा वोट लिया और आज यह 17 अति पिछड़े जातियां जो एक आरक्षण की मांग कई वर्षों से कर रही हैं, इन्हें अधिकार हिस्सेदारी नहीं दी। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, फिर बसपा की सरकार आई, समाजवादी पार्टी ने तो कुछ हल्ला गोल किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर उसके बाद बीजेपी ने भी अपने एजेंडे में रखा कि हम केवट बिंद निषाद समाज को 17 अति पिछड़े जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देंगे। लेकिन साथियों, आरक्षण तो दूर की बात है, वो हमारे ही वोट से श्रवण गरीब लोग को साथियों आरक्षण दिया, जिसका फायदा आज उन श्रवण के जो गरीब बच्चे हैं, गरीब क्या है, श्रवण के सभी बच्चों को मतलब ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के माध्यम से उनकी सरकारी में नौकरी लग रही है। मतलब चिट भी उनकी, पट भी, वोट हमारा, राज उनका साथियों। लेकिन अब भारतीय मानव समाज पार्टी के साथियों एक नारा है, गरीब के वोट पे पूंजीपतियों सामंतवादियों का राज नहीं चलेगा, गरीब का वोट और गरीब का राज चलेगा। साथियों, यह भारतीय मानव समाज पार्टी के साथियों उद्देश्य है और सिद्धांत भी है। और मैं यह मांग करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से। अभी हमारे महाफना जी देखिए, सुनने में आ रहा है कि वह बंटी बबली का एक ठेका उनको शायद मिल गया है, कंफर्म मैं बात बताने, लेकिन सुनने में यही आ रहा है। बताइए, वो शराब का ठेका ले सकते हैं लेकिन समाज के विकास के लिए, उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए समाज के आरक्षण की मांग नहीं कर सकते। अपने दोनों बेटे को वह सांसद और विधायक बना सकते हैं, लेकिन समाज के अन्य वर्ग को, जो बिंद केवट निषाद, जो बहुत अति पिछड़ा समाज है, क्या आप पे कैसा आपके विश्वास रखेगा। लेकिन साथियों, इस भारतीय जनता पार्टी में साथियों जब वह जाके वह उन लोग को, बीजेपी के जो मुखिया हैं, उन्हें भगवान समझता, तो हमारे निषाद समाज, केवट बिंद समाज को आदमी क्या भला करेगा। मैं इसकी घोर कड़ी निंदा करता हूं। ऐसे दुष्ट व्यक्ति को या घमंडी और अहंकारी और समाज का शोषण करने वाले व्यक्ति को साथियों उनका परित्याग करना चाहिए और बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ में साथियों एक और मामला साथियों उठ रहा है कि आज रामचरितमानस में सभी अति पिछड़े समाज को शूद्र कहा गया है। तो साथियों, निषाद समाज को खास करके कई जगहों पे साथियों नीच शब्द का सदुपयोग रामायण के अंदर रामचरितमानस में किया गया। मैं भारतीय मानव समाज पार्टी से यह मांग करता हूँ, रामचरितमानस में जो निषाद को नीच शब्द का उपयोग किया गया था, तो उसे हटाना चाहिए। और ये तो रामायण है, और भी उनके ग्रंथों में तमाम प्रकार के जीभ काट लेना, कान में रांगा भर देना, गर्दन कट, इस तरह तमाम बातें मूल निवासियों बहुजनों के बारे में ग्रंथों में लिखा है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं भी यह मांग करता हूं, निषाद समाज के उत्थान के लिए, निषाद समाज, केवट बिंद समाज, कश्यप समाज के उत्थान के लिए आरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन साथियों, उससे पहले जो ग्रंथों में लिखा गया है हमारे निषाद केवट बिंद समाज के लिए, वह गलत शब्द का जो प्रयोग किया गया उसे हटाने की सख्त आवश्यकता है। इससे साथियों गुलामी का एक प्रतीक समझ में आता है। और मैं आने वाले समय में भारतीय मानव समाज पार्टी शासन सत्ता दिलाने के लिए बिंद केवट निषाद नाई लोहार राजभर उनके अधिकार के लिए भारतीय मानव समाज पार्टी स्वतः हमेशा संघर्ष करती रहेगी और भारतीय मानव समाज पार्टी उनके अधिकार के लिए साथियों लड़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।